प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत कक्षा 10 मैथमेटिक्स की इस क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक पुनः देखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि ये जो टॉपिक चल रहा है कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये कंपटीशन के लिए मूल आधार बेस का काम करते हैं, इसलिए इन सवालों को हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। लास्ट टाइम पर हमने आयु संबंधी सवाल आपको बताया था। आज हम भिन्न संबंधी सवाल आपको बताएंगे और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस सवाल को समझने के लिए, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो आइए चलिए हम सवाल के सॉल्यूशन पे चलते हैं। के सॉल्यूशन को ध्यान से हम लोग देखेंगे। सवाल आप देख सकते हो, सामने लिखा हुआ है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले हमने माना भिन्न जनरल हम लोग मान ही लेते हैं। आप जानते हो अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर इस तरह से, और जनरल फॉर्म में मान लिया हमने x बटे y। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए, प्रश्न अनुसार पहली जो कंडीशन है प्रश्न के अकॉर्डिंग, वो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता। अंश क्या है? x है। x में आप 1 घटा दीजिए, बटे में y लिख दीजिए। तो इस तरह से आप y लिख सकते हो। अब x माइनस, क्योंकि हर के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि एक भिन्न के अंश से 1 घटाने पर तथा हर से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। इस तरह का भी सवाल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ अंश से घटाने को कहा है तो सिर्फ अंश की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको हम जनरल फॉर्म में बदल लें। दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको हम बदल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? आप देखिए, 3 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा होगा 3 बराबर y इंटू 1 यानी कि y हो जाएगा। चर राशि को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, तो इसको इधर लाइए तो ये जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? दूसरी कंडीशन आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िए सवाल को। लिखा है और वह 1/4 हो जाती है, तो हम बराबर में 1/4 लिख लेते हैं। 1/4 हमने लिख लिया। तो आप देखिए 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश की बात नहीं की, अंश में x रखा है और हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो हर है क्या? y है। y में हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। कितना ईजी वे में सवाल को हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, अब फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 4x इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 है, चूँकि 1y प्लस 8 हो जाएगा। अब हम चर राशियों को एक तरफ कर लें, यानी कि ये हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 और 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 बनाने के बाद अब हम 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा है। तो 3 में से चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं या विलोपन विधि लगाएं, या फिर हम बीजगणित विधि भी लगा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले, क्योंकि हमने लास्ट पे आपको बताया भी थी बच्चों को विलोपन विधि ज़्यादा पसंद होता है, तो विलोपन विधि हम लगा लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम पास में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमने देखा कि y जो है चर राशि है, और यहाँ पे कोफिशिएंट -1 दोनों में है, सेम है, और इसलिए मुझे लगता है इसको हमें ऐसे ही कर लेना चाहिए। और क्या करेंगे? सेम साइन की जब वैल्यू होती है सेम साइन में, तो हमने आपको क्या बताया है, दोनों अगर वैल्यूज x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट किसी एक के सेम होते हैं,
तो घटाने पर, और घटाने पर क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है, यानी कि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। तो ये सामने प्रक्रिया पूरा हम कर रहे हैं और इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, सेम वैल्यू अगर होता है। तो माइनस का 4x है, प्लस का 3x है, माइनस का x बचेगा, और यहाँ पे -8 है, प्लस का 3 है तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ चुकी है 5। अब y की वैल्यू लाने के लिए x का मान हम समीकरण किसी में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भाई, देख लीजिए, 3x, और x का मान आ चुका है तो डायरेक्ट रखिए। 3 × 5 माइनस y इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो 3×5 = 15 माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y को उधर ले जाएंगे तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y। 15 से 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा, और इस तरह से y का मान, मतलब y का मान क्या हो गया, 12 हो गया। तो हमारी अभीष्ट जो भिन्न है वो क्या आ जाएगा, भिन्न निकालनी थी। अभीष्ट भिन्न आपने देखा था, x/y हमने लिखा था। तो x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू क्या है, 12 है। कैंसिल होगा नहीं, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे, और दिस इज आंसर। तो इस तरह से भिन्न से संबंधित सवालों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है तथा हर में 2 जोड़ा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तथा अंश में 3 घटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से भाषा में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। तो भाषा को ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। अगर आपने समीकरण सही बना लिया, प्रथम और द्वितीय कंडीशन पढ़कर सवाल को सही से बीजी व्यंजकों में कन्वर्ट कर दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, मेन चीज़ है भाषा को हमें बीजी व्यंजक में कन्वर्ट करना होता है, जो सही होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल आप कर पाएंगे। और बोर्ड परीक्षा में इस तरह के सवाल 4 नंबर में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है ऐसे सवालों को आप नहीं छोड़ेंगे, निश्चित रूप से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, और बार बार इन सवालों को देखेंगे, बार बार इस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखकर इसका लाभ उठाएंगे निश्चित रूप से, और इन सवालों पे कमांड करेंगे। नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए सवाल के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।